जब से विदेशी बैंकों में जमा पैसे के ऊपर सवाल उठे हैं, तिलमिला रही है सरकार। प्रणब मुखर्जी जी को मैं पूछना चाहता हूं, आपने किस हैसियत से अभी पिछले दिनों संधि की है आपने स्विट्जरलैंड के साथ। स्विट्जरलैंड के साथ आपने एक नई संधि की है और उसमें आपने कहा है 2011 के अप्रैल के बाद के जो भ्रष्टाचार के कांड होंगे उनका पैसा तुम्हारे पास होगा, उसको तुम बता देना, लेकिन पीछे वाले अभी तक के भ्रष्टाचार के पैसों को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, यदि इसमें सच्चाई है तो प्रणब मुखर्जी जी, तुमने देश के साथ गद्दारी की है। देश पीछे का हिसाब मांग रहा है। इतने सालों से देश की आजादी के बाद जो लूट का धन विदेशों में पड़ा है, उसका हिसाब मांगने के लिए देश आ रहा है सामने, और उसको छिपा करके तुम नई संधि करके कहना चाहते हो आगे का बता देना, पीछे की बताने की जरूरत नहीं है। यदि तुमने सचमुच में ऐसी संधि की है तो जनता की मांग है, प्रणब मुखर्जी तुम्हें इस्तीफा देकर के नीचे उतर जाना चाहिए। तुम्हें वित्त मंत्री की कुर्सी पर बैठकर ऐसे गलत संधियां करने का कोई अधिकार नहीं। तुमने किस हैसियत से, चाहे चिदंबरम हो चाहे प्रणब मुखर्जी हो, तुमने दुनिया में सबसे ज्यादा काला धन रखने वाले यूबीएस बैंक को भारत के अंदर बैंकिंग करने की तुमने कैसे आजादी दे दी? तुम्हें तो चाहिए था कि तुम यूबीएस जो बैंक है स्विट्जरलैंड का, उसकी गर्दन मरोड़ते और उसने जो हमारा काला धन रखा हुआ है उसको वापस लाते। वहां से तो वापस लाना दूर रहा, तुमने उस यूबीएस बैंक को, इटली के बैंकों को भारत में बैंक खोलने की आजादी कैसे दे दी और क्यों दे दी, ये सवाल हम पूछने के लिए आए। तुमने और तुम्हारी सरकार ने इटली के और दूसरे दुनिया भर के काले धन के व्यापारियों को भारत में अपना काला धन भेजने के लिए मॉरिशस का रूट कैसे दे दिया? मॉरिशस के रास्ते से आ जाओ, डबल टैक्स एवॉइडेशन एग्रीमेंट करके मॉरिशस के साथ बैठी हुई भारत सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, आज मांग की जा रही है बाबा रामदेव जी के भारत स्वाभिमान मंच के माध्यम से, पूरे भारत का बच्चा बच्चा ये मांग कर रहा है, इस प्रकार की मॉरिशस के साथ की गई संधि को आज जला करके खाक कर दो। हमें ऐसी संधियां नहीं चाहिए। हम ये मांग करना चाहते हैं कि देश के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की है उनको जेलों में नहीं डाला गया। यूनाइटेड नेशंस ने सन 2003 में बाकायदे सारी दुनिया के देशों से कहा जिनको भी काला धन चाहिए वो आगे आए, हम एक कन्वेंशन बनाते हैं, एक संधि बनाते हैं, इस पर तुम दस्तखत करो और उसका अनुमोदन करो, तुम्हें कानूनी अधिकार होगा अपना काला धन वापस लाने की। यूनाइटेड नेशंस की उस एंटी करप्शन कन्वेंशन पर 126 देशों ने दस्तखत भी किए और अनुमोदन भी किया। अनुमोदन करने के बाद ही हमारे देशों को अधिकार मिलता है। भारत ने आज तक केवल दस्तखत किए, लेकिन आज तक अनुमोदन क्यों नहीं किया? भारत ने आज तक, भारत की सरकार ने और कैबिनेट ने यूएन एंटी करप्शन कन्वेंशन पर आज तक क्यों नहीं अनुमोदन किया? उसका कैबिनेट की मीटिंग होनी चाहिए, आज रात को होनी चाहिए, कल सुबह होनी चाहिए। भारत की जनता की मांग है, यदि तुम्हारे अंदर ईमानदारी का एक कतरा भी है तो तत्काल मीटिंग करो आज रात को 12 बजे से पहले और उसके बाद उसका अनुमोदन करो, वरना तुम्हें कैबिनेट और सरकार में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता। कांग्रेसी नेता जल रहे हैं, भून रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, कोई बात नहीं है। वो दुश्मनी से देखते हैं, देखते तो हैं। वो दुश्मनी से देखते हैं, देखते तो हैं। हम खुश रहें कि हम हैं किसी की निगाह में।
कम से कम उन्होंने ताकत को समझा तो है। ताकत को नहीं समझते तो इतना चिल्लपो नहीं करते वो। लेकिन मैं आज उनको कहना चाहता हूं, तुम जल रहे हो, खूब जलो। नेता लोगों, तुम्हारे भ्रष्टाचार की कलई खुलने जा रही है। लेकिन हम भी कहना चाहते हैं, किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करें, जलने वाले जला करें। हमें किसी चीज की गद्दी छोड़े। आज पूरा ऐलान हो गया, एक जंग का ऐलान हो गया रामलीला मैदान से। और ये पार्लियामेंट की तरफ हम जब बढ़ेंगे, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे हम, उसमें इस जंग का पूरा ऐलान होगा। या तो इन मांगों के ऊपर अमल करो, वरना गद्दी छोड़ करके नीचे आ जाओ। जनता तैयार है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हम लोगों को आज एक बात कहनी है। अभी कल रात और आज सुबह मैं बाबा रामदेव जी को सुन रहा था, सुदूर आसाम के नौगांव में वो बोल रहे हैं। और उन्होंने भाषण देते हुए कहा, आज का प्रवचन देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को बड़ा सख्त दंड देंगे। तुम दंड तो दोगे प्रधानमंत्री, तुम्हारे पास डंडा तो है नहीं। तुम तो भ्रष्टाचारियों को पुचकार रहे हो, ओले बोबो ऐसे बोल रहे हो तुम भ्रष्टाचारियों को दंड कहां दोगे? जब तक लोकपाल जैसा एक सख्त कानून नहीं आएगा, जो जन लोकपाल बिल बनाया जस्टिस संतोष हेगड़े, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, इन सब लोगों ने मिलकर, और जब उसके शिकंजे में नहीं कसे जाएंगे भ्रष्टाचारी, तब तक न इनको दंड मिलेगा और न इनका खाया हुआ लूटा हुआ पैसा वापस आएगा। सरकार तो एक नया उल्टा कानून बनाने जा रही है। अभी पढ़ा होगा अपने पेपर में कि जितना काला धन गया है, विदेशों में जमा है, उसको लाना चाहते हो तो वो कह रहे हैं कि 45% टैक्स दे दो और वो पैसा रख लो। 45% टैक्स लेकर के समझौता करने को तैयार है सरकार। इसका मतलब हुआ, ए राजा और उसके दोस्तों ने यदि 1,76,000 करोड़ रुपया खा लिया, उसमें से 45% टैक्स वो दे दें और बाकी रख लें। हसन अली 1,00,000 करोड़ रुपया खा गया, उसमें से 45% दे दे और बाकी रख ले। चोरों को तुम इनाम दे रहे हो, चोरों को सजा मिलनी चाहिए थी, चोरों को हथकड़ियां लगनी चाहिए थी, चोरों को लाल किले के सामने तोप के मुंह में बंद लगा करके उड़ाया जाना चाहिए था, लेकिन तुम उनको इनाम दे रहे हो। ये गंदे और काले कानून हम नहीं आने देंगे भारत के अंदर।